स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टिंचिंग ग्राउंड में कचरे की आग से निकल रहा धुआं कर रहा वातावरण दूषित, ग्रामीण हो रहे परेशान। कोरोना ने टेके घुटने, 90 की जांच में मिले 3 पॉजिटिव। खत्म होने की कगार पर कोरोना, नहीं चालू हो सकी जंक्शन की लगेज सैनिटाइजर मशीन। होम डिलीवरी के नाम पर दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ देखकर भड़के एसडीएम। आदिवासी ब्लॉक में विधायक की उपस्थिति में हुई क्राइसिस कमेटी की बैठक। और ट्रेन से गिरने से हुई युवक की मौत। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर शहर का कचरा नगरपालिका द्वारा कीरतपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे खाली भूखंड में डंप किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कचरों के ढेर में आग लगाई जा रही है। यहाँ सुलग रहे कचरे का धुआं ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। कचरा प्रबंधन को लेकर वर्षों से अधूरी पड़ी योजना को नगरपालिका ने जिलवानी गांव की शासकीय भूमि पर कचरा डंप करके अमली जामा तो पहना दिया, लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो काम होना था वह अब तक नहीं हो सका। यही वजह है कि जिलवानी के खाली भूखंड में डंप किए जा रहे कचरे के ढेरों को आग के हवाले किया जा रहा है, जबकि कचरे में आग लगाने से उठ रहे धुएं का वातावरण पर दूषित प्रभाव पड़ने के कारण एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका है। बावजूद इसके बड़े बड़े कचरों के ढेरों को आग के हवाले किया जा रहा है। दरअसल डंप किया जा रहा पूरा कचरा सूखा नहीं होता, उसमें गीला कचरा भी होता है, इसलिए आग लगाने के बाद वह जलता नहीं है, बल्कि आग सुलगने के कारण धुएं के गुबार उठते हैं। यही हालात है नगरपालिका के कचरा प्रबंधन स्थल का, जहां जगह जगह लगे कचरे के ढेर सुलग रहे हैं। सुलगते हुए इन ढेरों से अत्यधिक मात्रा में धुएं के साथ जहरीली गैस निकल रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस धुएं के गुबार से आधा दर्जन गाँव के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिशा की ओर हवा का रुख होता है, धुआं उसी गांव को प्रभावित करता है। दरअसल नगरपालिका द्वारा मात्र शहरी क्षेत्र का ही कचरा यहां डंप नहीं किया जाता, इसमें रेलवे का भी कचरा होता है, जिसमें बड़ी मात्रा के डिस्पोजल प्लास्टिक की बोतलें भी होती हैं, उन्हें भी कचरे के साथ यही डंप किया जाता है। जबकि कचरे के साथ प्लास्टिक जलने से कई तरह की जहरीली गैस निकलती है। वर्तमान में कोरोना के चलते वैसे ही लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वहीं कचरे से निकलने वाला धुआं ग्रामीणों के लिए बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। कचरा प्रबंधन को लेकर नगरपालिका द्वारा जब जगह निर्धारित की थी, उसी दौरान पथरौटा और जुझारपुर पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं में आपत्ति उठाई जा चुकी थी। बावजूद इसके कुबड़ा खेड़ी के पास टिंचिंग ग्राउंड बना दिया। इस संबंध में जब जुझारपुर निवासी जागरूक किसान एवं कांग्रेस नेता विजय बाबू चौधरी से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि केसला विकासखंड अधिसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा के अनुमोदन पर ही यहाँ कचरा घर बनाना चाहिए था, लेकिन ग्राम सभा की आपत्ति को नगरपालिका ने दरकिनार कर दिया। यही वजह है कि आज कचरा घर से उठने वाला धुआं ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। इस संबंध में जब दयाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अंचलेश्वर दयाल से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि कचरे में प्लास्टिक भी होता है, जिसमें आग लगने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अन्य जहरीली गैस निकलती है। ऐसे धुएं के संपर्क में आने वालों को अस्थमा की बीमारी के साथ आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। प्रशासन के लाख समझाइश के बाद दुकानों पर सुबह उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ व्यवसायियों एवं ग्राहकों को जमकर फटकार लगाते हुए व्यवसायियों को कार्रवाई की चेतावनी तक दी है। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए गए, जिससे शहर में अच्छे परिणाम देखने को भी मिले। वहीं प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य सामग्री सहजता से मिल सके, कालाबाजारी पर लगाम लग सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए किराना दुकानों को होम डिलीवरी की छूट दी गई है, जिसका कुछ व्यवसायी नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। दुकानों के सामने ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। जब इस बात की जानकारी नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को लगी, तो वह नायब तहसीलदार निधि पटेल, विनय प्रकाश प्रशासनिक अमले के साथ मौका स्थल पहुंचे, जहां ग्राहकों की भीड़ देख कुछ दुकानदारों को फटकार लगाई गई। वहीं ग्राहकों को होम डिलीवरी से सामान लाने की हिदायत देते हुए अपने अपने घरों पर रहने की सलाह दी गई। होम डिलीवरी के नाम पर कुछ दुकानदार प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए फुटकर सामान दुकानों से बेच रहे हैं, जिसके चलते दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में भी शासन सहायता ग्रुप के द्वारा समाज के अति जरूरतमंदों को खाद्यान्न किट का वितरण बुधवार शाम 5 बजे स्थानीय रेस्ट हाउस में किया गया।
शहर में कोरोना काल में अभी भी समाज के कुछ तबकों को आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि लंबे समय से चल रहे जनता कर्फ्यू के कारण ऐसी परिवारों की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। स्थानीय रेस्ट हाउस परिसर में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में शासन सहायता ग्रुप की पहल से लगभग 60 लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। हालांकि संकट के इस समय में शहर के अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए गरीब वर्ग के लोगों के लिए हर संभव प्रयास करते हुए भोजन एवं दवाओं की जरूरतमंदों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में अब मात्र 25 मरीज ही भर्ती है। मंगलवार को भी एक संदिग्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि 3 पॉजिटिव मरीज मिलने से शहर में काफी राहत है। लगभग 2 माह बाद अब शहर में कोरोना से राहत मिलने लगी है। कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने से अब कोरोना का खौफ भी खत्म होने लगा है। वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में कुल 25 मरीज भर्ती हैं। इनमें 8 पॉजिटिव मरीज और 17 संदिग्ध मरीज शामिल हैं। खास बात यह है कि मंगलवार को 90 संदिग्धों के सैंपलों की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई। जांच के बाद 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। वहीं भोपाल से कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। यदि यही ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले कुछ ही दिनों में शहर कोरोना मुक्त हो जाएगा। प्रशासन और ग्राम सरपंच एवं सचिवों के प्रयासों से ग्राम पंचायतें भी कोरोना से मुक्त हो रही हैं। मेहरा गांव सरपंच जितेंद्र पटेल के अनुसार कोरोना की चपेट में 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण आ चुके हैं। कोरोना का संक्रमण गांव में फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव सहित तमाम प्रयास किए गए। अब मात्र 2-3 मरीज बचे हैं, वह भी स्वस्थ होने पर हैं। इसी प्रकार समीपस्थ ग्राम पंचायत पीपलधाना में भी 1 दर्जन पॉजिटिव मरीज थे, जहां सरपंच की अस्वस्थता के बाद भी सचिव मनीष सिंह राजपूत ने ग्राम कोटवार की मदद से घर घर जाकर ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की। संदिग्धों को दवाओं का वितरण करने के साथ सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। तब कहीं ग्राम पंचायत पीपलधाना में भी कोरोना मुक्त हो सकी। इसके अलावा अन्य पंचायतें भी कोरोना से मुक्त होने लगी हैं। रेलवे जंक्शन पर कोरोना की रोकथाम को लेकर लगेज सैनिटाइजिंग मशीन लगाई तो गई, लेकिन 2 माह बाद भी इसे चालू नहीं किया जा सका। ऐसे में यह मशीन रखे रखे धूल खा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर देश के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में लगेज सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के प्रवेश द्वार पर भी उक्त मशीन 2 माह पूर्व लगाई गई थी, लेकिन यह मशीन चालू नहीं होने के कारण धूल खा रही है। हालांकि यह सुविधा रेलवे की तरफ से नहीं है, परंतु रेलवे ने संबंधित कंपनियों को इसके लिए जंक्शन में जगह दी थी। प्रत्येक लगेज सैनिटाइजर का चार्ज भी 10 रुपए निर्धारित किया गया था, जिसे जगह पर रख तो दिया गया, लेकिन यह मशीन अभी तक इंस्टॉल नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि संबंधित कंपनी द्वारा मशीन चालू करने के लिए बिजली का कनेक्शन तक नहीं लिया गया। ऐसे में यह मशीन मात्र 100 पीस बनकर रह गई है। नुकसान के भय से इसे इंस्टॉल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई। जब कंपनी द्वारा उक्त मशीन लगाने का अनुबंध किया गया, तब यात्रियों की संख्या काफी थी, लेकिन इसके बाद कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण यात्रियों ने अपने रिजर्वेशन कैंसिल करवा लिए। वहीं गिने चुने यात्री ही इटारसी से प्रवेश हो रहे थे, इसलिए नुकसान को देखते हुए कंपनी ने उसे अब तक इंस्टॉल नहीं किया। ऐसे में यात्रियों के लगेज कोरोना काल में सैनिटाइज नहीं हो रहे हैं। मंगलवार से रोहिणी नक्षत्र में नवतपे की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पहला दिन सामान्य दिनों की तरह ही गर्म रहा। 25 मई बुधवार से रोहिणी नक्षत्र में नवतपे की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि नवतपे के पहले दिन गर्मी की तपन अपेक्षाकृत कम ही महसूस की गई। वहीं आसमान में भी कुछ धुंध देखी गई। हालांकि 2 जून तक अत्यधिक गर्मी से लोग हलाकान हो सकते हैं। वहीं पहले दिन का अधिकतम तापमान महज 41 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग द्वारा दर्ज किया गया है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा बुधवार को जारी किए गए अलर्ट में यह संभावना भी जताई गई है कि मध्य प्रदेश के 3 अन्य जिलों के साथ ही होशंगाबाद जिले में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष नवतपे में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जाता है। वहीं नवतपे में जितनी अधिक गर्मी पड़ती है तो बारिश भी उतनी अच्छी होती है। इस बार तो पहले ही नवतपे के दिन सुझाव दिए गए। वहीं प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने एवं स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से विधायक प्रेमशंकर वर्मा एवं एसडीएम मदन रघुवंशी की उपस्थिति में केसरा जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में क्राइसिस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जा रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा के बेहतर के लिए जो हो सकता है वह किया जा रहा है। ऐसे में आमजन को विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर घर में
उपचार ना कर सीधे शासकीय अस्पताल पहुंचे, जिससे हम अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। इस दौरान एसडीएम ने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया कि प्रशासनिक अमला लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है जिसका ऑक्सीजन लेवल 93 से कम आता है, वह तत्काल अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य कर्मी उपचार के लिए तत्काल समर्पित हैं। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष, अतिरिक्त तहसीलदार, केसला एवं अधिकारी उपस्थित रहे। ब्रेक के बाद खबर जारी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747।
अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहाँ सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। कोरोना महामारी में एक और जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनेक लोग खाने के पैकेट मुहैया करा रहे हैं, वहीं इन सबके बीच शहर के 4 नौजवान युवाओं ने बच्चों के लिए अनूठी पहल शुरू की है। कोरोना महामारी में एक और जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनेक लोग खाने के पैकेट मुहैया करा रहे हैं, वहीं इन सबके बीच शहर के 4 नौजवान युवाओं ने बच्चों के अनूठी पहल शुरू की है। कोरोना विपदा के कारण मासूमों के चेहरे पर छोटी सी खुशी लाने युवाओं के एक ग्रुप ने पहल की है। ये चारों युवा गरीब बच्चों के लिए नूडल्स, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट और आइसक्रीम को देकर बच्चों को खुश कर रहे हैं। शहर के राहुल सराठे, आदित्य पाराशर, अमन गुप्ता, मृदुल मालवीय बच्चों के बीच पहुंचकर सबसे पहले मास्क देते हैं और हाथ को सैनिटाइज कर बच्चों की पसंद के छोटे छोटे पैक का वितरण करते हैं। कोरोना कर्फ्यू से बाजार बंद है और बच्चे खाना खाकर बोर हो चुके हैं। आदित्य पाराशर ने बताया कि बाजार के बंद होने से बच्चों की पसंद की सामग्री का मिलना बंद हो गया है। इससे खासकर गरीब बच्चों के लिए परेशानी सबसे ज्यादा हो रही है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा सेवा भाव में अनेक मदद की जा रही है, लेकिन यह मदद मुख्य रूप से बड़ों के लिए ही होती है। कॉलेज भोपाल से पीजी कर रहे आदित्य पाराशर, मेडिकल छात्र अमन गुप्ता वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एवं नवनियुक्त इंजीनियर मृदुल मालवीय ने फीड फॉर नीड कार्यक्रम की शुरुआत की है। आदित्य पाराशर ने बताया कि वे बच्चों की रुचि के अनुसार चिप्स, चॉकलेट, नूडल्स के छोटे पैक लेकर प्रवासी मजदूरों के आश्रय पहुंचकर उनके बच्चों को देते हैं। हाथ सैनिटाइज करवाकर पहले मास्क वितरित करते हैं, मास्क को लगाने का महत्व बताते हैं, फिर ये सामग्री उन्हें देते हैं। अमन गुप्ता का कहना है कि लंबे समय तक चलने वाले जनता कर्फ्यू के दौरान बच्चों की रुचि की तरफ भी ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस हुई। इसी दिशा में हमारा यह छोटा सा प्रयास है। इसी को देखते हुए इस समूह में अन्य फ्रेंड्स जबलपुर, घोड़ा डोंगरी, होशंगाबाद में भी कार्यक्रम का विस्तार कर रहे हैं। राहुल सराठे ने बताया कि बड़े व्यक्ति तथा उन परिवारों के बच्चे तो अपनी पसंद की सामग्री किसी प्रकार प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन कमजोर वर्ग के बच्चों की रुचियों का भी ध्यान रखा जाए, यह हमारा उद्देश्य है। जी, मेरा नाम आदित्य पाराशर है। मैं यहाँ इटारसी शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम 4 दोस्त हैं। हमारा मतलब मित्रगण है 4 लोगों का। तो हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम हमने रखा है फीड द नीडी, जिसमें हमारा मुख्य रूप से गोल है कि हम नीडी लोगों तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाएं। अभी तक हम जानते हैं कि कई लोग दान पुण्य का काम कर रहे हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड करते आ रहे हैं, पर हम देखते हैं कि अक्सर लोग पूड़ी सब्जी का दान कर रहे हैं। तो पूड़ी सब्जी तो हम देखते हैं कि जो अधिक वर्ष जिनकी आयु ज़्यादा है
उनको अच्छा लगता है। पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जिन लोगों को कुछ अलग अलग चीज़ें खाने का मन होता है इस टाइम पर भी, तो हमारा गोल ये है कि हम उन तक उनकी पसंद की चीज़ें पहुंचाएं। जैसे कि मैगी, बिस्किट, टॉफ़ी, हर बच्चे को इन सब चीज़ों का मन होता है। तो हमारा गोल ये है, हमारा ये इनोवेटिव एक इनिशिएटिव है कि हम उन बच्चों की भी ज़रूरत पूरी करें और साथ साथ उन्हें इस कोरोना महामारी के लिए भी जागरूक करें और उन्हें इसके तरीके बताएं कि किस प्रकार आपको इससे सुरक्षित रहना है और उन्हें जागरूक करें। चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, हालांकि उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। रामपुर पुलिस द्वारा उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। चलती ट्रेन से यात्रियों की गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं, बावजूद यात्रियों की लापरवाही जारी है। वह गेट पर खड़े होकर यात्रा कर जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही 20 वर्षीय एक युवक सनखेड़ा के पास चलती ट्रेन से गिर गया, जिसकी मौत हो गई। रामपुर पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचकर शव को बरामद किया, लेकिन मृतक के पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। जिले की रेत खदानों की ईटीपी पोर्टल पिछले 5 दिनों से बंद है, बावजूद इसके रेत का उत्खनन और परिवहन का कार्य जारी है। बिना रॉयल्टी के ही उत्खनन से कंपनी मालामाल हो रही है। जिले में रेत की कई खदानें होने से रेत का बड़ा कारोबार भी होता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की आरकेटीसी कंपनी द्वारा सभी खदानों का 216 करोड़ में ठेका लिया गया है, लेकिन संबंधित कंपनी द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण ईटीपी पोर्टल को बंद कर दिया गया। सूत्रों की माने तो पिछले 6 दिनों से उक्त पोर्टल बंद होने के कारण रॉयल्टी नहीं कट रही है, लेकिन खदान से रेत का उत्खनन कार्य जारी है। महरा घाट, होरिया पीपर सहित अन्य रेत खदानों से रेत भरकर डंपर शहर की सड़कों से गुजर रहे हैं। कंपनी द्वारा पोर्टल बंद होने के बाद भी रेत की चोरी की जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि हो रहे रेत के उत्खनन की जानकारी माइनिंग अधिकारियों को न हो, बावजूद इसके रेत का उत्खनन और परिवहन जारी है। हालांकि इस संबंध में जानकारी के लिए जब जिला माइनिंग अधिकारी शशांक शुक्ला से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली सफाई एवं कीटनाशक पाउडर छिड़काव, फिनाइल छिड़काव आदि कार्य कराने की मांग को लेकर वार्ड के युवाओं ने नगरपालिका को पत्र सौंपा है। सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली सफाई एवं कीटनाशक पाउडर छिड़काव, फिनाइल छिड़काव आदि कार्य कराने की मांग को लेकर वार्ड के युवाओं ने नगरपालिका को पत्र सौंपा। इस संबंध में वार्ड के युवा उमेश चौधरी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 30 हरिपुरा सूरजगंज झुग्गी झोपड़ी में नगरपालिका के गैंग सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली की साफ सफाई, गहरी एवं कीटनाशक पाउडर छिड़काव, फिनाइल छिड़काव आदि कार्य कराए जाए। वार्ड में नाली का गंदा पानी मलबा घरों के सामने रोड पर आ जाता है, जिस कारण क्षेत्र में गंदगी और मच्छर फैल रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारी होने का भय वार्ड वासियों में सता रहा है। वार्ड के युवाओं द्वारा नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की है कि जल्द से जल्द वार्ड में सफाई कार्य नहीं किया जाता तो हम युवा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर दशरथ चौधरी, दीनू यादव, दिनेश बिंडोले, अर्जुन बरखने, आकाश अहिरवार, आकाश बोहित, अमर जोठे, मनोज बरखने आदि युवा उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस द्वारा शासकीय अस्पताल में कोविड-19 और सामान्य बीमारी के मरीजों को 20 पैकेट फल वितरित किए गए। युवा कांग्रेस द्वारा शासकीय अस्पताल में कोविड-19 और सामान्य बीमारी के मरीजों को 120 पैकेट फल के वितरित किए। इस अवसर पर शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. चौधरी सहित जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष गुफरान अंसारी एवं जिला महासचिव विजय साजवानी, नईम परवेज, अशर कुरैशी, गौतम अहिरवार, शेख हारून उपस्थित रहे। नगरपालिका कार्यालय द्वारा मानसून सत्र आने के पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों के मार्गों की बिजली व्यवस्था को लिफ्टर मशीन की सहायता से दुरुस्त कराया जा रहा है। नगरपालिका कार्यालय के द्वारा मानसून सत्र आने पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों के मार्गों की बिजली व्यवस्था को लिफ्टर मशीन की सहायता से दुरुस्त कराया जा रहा है, जिससे कि मार्गों में रात के समय में राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। नगरपालिका द्वारा बिजली शाखा के माध्यम से शहर के खेड़ा क्षेत्र के साथ ही सोना सावरी नाका क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर लगे खंभों की विद्युत व्यवस्था को लिफ्टर मशीन की मदद से विद्युत टीम द्वारा दुरुस्त किया गया है। इससे पूर्व भी स्टेशन रोड मुख्य मार्ग से लेकर ओवरब्रिज तक के खंभों की भी विद्युत व्यवस्था भी लिफ्टर मशीन की सहायता से सुधारी जा चुकी है। इस दौरान विद्युत टीम द्वारा हाई मास्ट के बल्ब से लेकर विद्युत तारों को सुधार कार्य कर दुरुस्त किया जा रहा है। न्यास कॉलोनी निवासी एक महिला के साथ 2 युवकों द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने सिटी थाने में की है।
शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे ही न्यास कॉलोनी निवासी 42 वर्षीय लीलाबाई प्रजापति के साथ शंकर और सोनू नामक आरोपियों द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि महिला बीती रात लगभग 9 बजे अपने घर के सामने टहल रही थी। उसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज की। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। टिंचिंग ग्राउंड में कचरे की आग से निकल रहा धुआं कर रहा वातावरण दूषित, ग्रामीण हो रहे परेशान। कोरोना ने टेके घुटने, 90 की जांच में मिले 3 पॉजिटिव। खत्म होने की कगार पर कोरोना, नहीं चालू हो सकी जंक्शन की लगेज सैनिटाइजर मशीन। होम डिलीवरी के नाम पर दुकान के सामने ग्राहकों की भीड़ देखकर भड़के एसडीएम। आदिवासी ब्लॉक में विधायक की उपस्थिति में हुई क्राइसिस कमेटी की बैठक। और ट्रेन से गिरने से हुई युवक की मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।